सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी डिवाइन संगत को भी जय गुरु जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12 अगस्त आ रहा है, गुरुजी के बापूजी की बरसी का दिन, और उनकी ही बापूजी और माताजी की कृपा से ही, उनकी भक्ति के कारण ही कहीं ना कहीं हमें गुरुजी मिले हैं। अदरवाइज़ हमारी तो कोई भक्ति नहीं है। हम खुद जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और गुरुजी हमेशा हमेशा हमें अपने श्री चरणों से जोड़ते हैं, हमारे गुनाह बख्शते हैं। तो ये सब उनकी कृपा है। और प्लीज़ आप 12 अगस्त को गुरुजी के बापूजी, मतलब हम सब के बापूजी के लिए प्रार्थना करें और उनके लिए पाठ करें। जो भी आप करना चाहते हैं दिल से करें और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी से विनती करती हूँ कि जो संगत ये सत्संग सुन रही हैं, और सभी संगत का, नॉन संगत का, मेरा, सभी का, सभी के परिवार का, सर्बत का भला करें और सभी को अपने श्री चरणों से जोड़ें, सभी के दुख हरें और सभी को अपनी ब्लेसिंग्स दें। इसी विनती के साथ मैं सत्संग 76 गुरुजी की दिव्य आभा ग्रंथ से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। अगर सत्संग पढ़ने में मुझसे कोई भी गलती हो तो प्लीज़ प्यारे गुरुजी और प्यारी डिवाइन संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सत्संग 76 76। राजेंद्र, ये सत्संग राजेंद्र पाल सिंह रंधावा अंकल का है, जालंधर से। अंकल जी लिखते हैं, भक्त की हत्या अभियोग से मुक्ति। राजेंद्र रंधावा जालंधर के एक होनहार राजनीतिज्ञ थे। जब अचानक उनके जीवन में तूफान आ गया। वह जालंधर जनपद युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उस समय वह अकाली दल बादल से समझौता करने पुलिस थाने जा रहे थे। राज्य सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए एक बंदूकधारी अंगरक्षक दिया हुआ था। जैसे ही दोनों दल पुलिस थाने पहुंच रहे थे, रंधावा पर आक्रमण हुआ। उनका बंदूकधारी रक्षक अकाली दल के राजनीतिज्ञ और रंधावा के बीच में आ गया। विरोधी दल के उस राजनीतिज्ञ ने अपनी पिस्तौल निकालने का प्रयत्न किया, पर उस हंगामे में बंदूकधारी की गोली चलने के कारण उस राजनीतिज्ञ की मृत्यु हो गई। रंधावा पर दफा 302 के माध्यम से अभियोग लगाया गया, जिसमें 10 वर्ष तक का कारावास की संभावना थी। उनके परिवार वालों ने साधुओं और संतों के चक्कर लगाए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। फिर रंधावा की पत्नी गुरुजी के द्वार पर आई। गुरुजी ने उसको कहा कि उनका प्रेम विवाह हुआ है और उसकी प्रेम शक्ति उसके पति को बचा लेगी। उन्होंने भविष्यवाणी करी कि दोनों दलों में समझौता हो जाएगा। फिर गुरुजी दिल्ली चले गए। रंधावा सुनवाई आरंभ होने की प्रतीक्षा में कारावास में ही रहे। उनके पास गुरुजी का चित्र था, जिसे वह अपना जीवन रक्षक समझकर सदा अपने पास रखते थे। शीघ्र ही रंधावा को 2 सप्ताह की जमानत मिली। निकलते ही वह गुरुजी के पास भागे हुए आए और उनके चरणों में अपने को रोने से नहीं रोक पाए। गुरुजी ने कहा कि वह विधानसभा के सदस्य और मंत्री भी बनेंगे। रंधावा तो उस समय अपने कारावास में रहने के अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। गुरुजी से परामर्श लेने के पश्चात उन्होंने 6 मास की जमानत के लिए आवेदन किया, जो उन्हें मिल गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस अंतराल में ही मृत अकाली नेता के परिवार के साथ समझौता हो गया। रंधावा ने उस घटनाक्रम का वर्णन करते हुए बताया कि क्या हुआ था और कैसे उन जैसे निर्दोष पर अभियोग लग गया था। जहां तक मुकदमे का प्रश्न था, प्रमाण रंधावा के पक्ष में थे, किंतु मुकदमा लंबा होता जा रहा था और न्यायाधीश तिथि बढ़ाते जा रहे थे। अंतिम सुनवाई से एक दिन पहले गुरुजी जालंधर पहुंचे। रंधावा कहते हैं कि गुरुजी अपने आशीर्वाद देने ही आए होंगे। उनकी पत्नी सतगुरु के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि न्यायाधीश अगले दिन अपना निर्णय सुना देंगे। सब कुछ गुरुजी के कहे अनुसार ही हुआ। न्यायाधीश ने रंधावा को निर्दोष घोषित कर उन्हें मुक्त किया और पूर्ण निर्णय भी उसी दिन
उसी दिन दे दिया। न्यायालय से मुक्त होने के पश्चात रंधावा जी सीधे गुरुजी के कमल चरणों में गए। मुक्त नेता राजनीति छोड़ना चाह रहे थे, किंतु गुरुजी ने उनका कर्तव्य बताकर उन्हें राजनीति में बने रहने के लिए कहा। गुरुजी की कृपा से ही रंधावा मुक्त हुए थे। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पालतू पशु पर दया। गुरुजी दया के स्वरूप हैं, उनके लिए कोई भी उच्च या निम्न नहीं है। शांत प्रकृति की पुकार भी उन तक पहुंच जाती है। आश्चर्य नहीं है कि रंधावा के पालतू पशुओं को भी उनका आश्रय प्राप्त हुआ। रंधावा को कुत्तों से प्रेम था और वह उनके बचपन से उन्हें पालते रहे थे, किंतु कोई भी जीवित नहीं रह पाता था। ऐसा लग रहा था कि उनके रोथवीलर का भी पहले पशुओं जैसा अंत हो जाएगा। रंधावा उसको पशु चिकित्सक के पास लेकर गए तो उसके उपचार का अथाह प्रयत्न किया गया, किंतु वह उल्टियाँ किए जा रहा था। रंधावा उस नन्हे पशु को वापस ले आए। फिर अचानक उनके मन में विचार आया और वह उसे गुरुजी के पास लेकर चले। मार्ग में ही उन्हें गुरुजी कुछ भक्तों के साथ मिल गए। दोपहर का समय था और उन्होंने रंधावा से पूछा कि क्या उन्हें पशुओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा। रंधावा ने उत्तर दिया कि वह तो संयोग से मिले थे। गुरुजी के आशीष से उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया और वह 6-7 वर्ष और जीवित रहा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत जी और गुरुजी, अगर सत्संग पढ़ने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। प्लीज़ संगत जी, ये सत्संग सभी संगत नॉन संगत को सेंड करने की सेवा आप निरंतर करें और सभी को सत्संग सेंड करें, जिससे सभी को गुरुजी की कृपा मिल सके। गुरुजी की उस्तत, गुरुजी की स्तुति, गुरुजी की कल्याण करने के तरीके बहुत बहुत अलग हैं, तो सभी को सेंड करें जिससे गुरुजी सभी के दुख हरे और सभी गुरुजी के श्री चरणों से जुड़ सके। इसी विनती के साथ मैं सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।